जेंट्स बजाती है, लेडीज के नहीं बजाता। हम कहे कि जेंट्स सिपाही नहीं है, लेडीज सिपाही है। हाँ, तो हम लोग जाते हैं गाँव में बजाने की। कौवा कहेगा कान लेकर चल जाता, कौवे कैमरा के ले चल जाएंगे। बोलने वाला को बोलने दीजिए। उम्र तो हम लोग के 45 से ज्यादा होगा। गोदाम में तुम्हें जाने न सीखते तो सबको झोला में लुका लुका ले जाते हैं। लाज लगता था। जाते हैं तो हम लोग के भाव मर्यादा होता है, इज्जत मिलता है। जाते हैं तो बाजा बजाने के लिए जे कहली सब की तोन मारा हली सब बोला हलै। हम लोग 10 गो डटल है अखनी लाके हम करेंगे तो करेंगे। और पहले हम लोग को तो दूर ही से कहते थे कि है मुसर जाती है उन्हें भगा देती उन्हें भगा देती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिहार में कुछ लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि बिहार में इतना विकास तो ज़रूर हुआ है कि आज यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई है और ख़ास करके दलित और महादलित परिवार की महिलाएं भी जो है आत्मनिर्भर हो गई हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं, देख लीजिए आप, जिन्होंने अपना एक बैंड बनाया है और इस बैंड के साथ साथ ये घर के काम भी करती हैं। घर का काम करने के साथ साथ ये अपना बैंड बनाए हैं। इनके बैंड का नाम है हिम्मत बैंड। आपको बता दें कि ये महिलाएं बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी जा कर के बैंड बजाती हैं और बैंड बजा कर के अपने परिवार का अपना गुजर बसर करती हैं। और न सिर्फ गुजर बसर करती हैं बल्कि ये लोगों के लिए और जो हम बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी हैं। और देख लीजिए इनका आप गौर से, ये महिलाएं महादलित परिवार की वे महिलाएं हैं जिन्हें सिर्फ घर के कामों में और खेतीबाड़ी के कामों में जाती थी ये महिलाएं, और आज जो है ये घर की दहलीज से बाहर निकल करके ना सिर्फ खेतीबाड़ी का काम करती हैं बल्कि जो है बिहार के बाहर जाकर बिहार का नाम भी रोशन कर रही हैं। हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? रामारती नाम है भैया। रामारती। कब से बजा रही हैं बैंड? 3 साल हो गया भैया। 3 साल हो गए। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। जाते हैं तो हम लोग के भाव मर्यादा होता है, इज्जत मिलता है। जाते हैं तो बाजा बजाने के लिए। अच्छा, शुरुआत में जब आपने शुरू किया होगा इसको तो गांव घर वाला लोग ताना भी देता होगा? ताना के कहलवा कि अखनी सब मांगे खाए वाला ढोलक पीटी थे कि मगनी के अखनी का रुपया कमाता है। हाँ। जे कहली सब की तोन मारा हली सब बोला हलै। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं सब लोग कि हाँ बढ़िया काम धर लिए हैं सब कोई, तो कमा रहे हैं, बाल बच्चा के पढ़ा लिखा रहे हैं। बाल बच्चे कितने हैं? हमको बाल बच्चा 5 गो है भैया। अच्छा। सब पढ़ लिख रहे हैं? हाँ, सब पढ़ा लिखा है। अब कैसा लग रहा है समाज में? समाज में बढ़िया लग रहा है हम लोग के। समाज के लोग क्या बोलते हैं? अब ठीक बोलते हैं। ठीक बोलते हैं। हाँ, कमाई हो जाती है अच्छी? हाँ हो जाती है भैया। अब शादी ब्याह गाँव में रहता है तो हम लोग के कहने आता है कि चलो बजा दे दिए तनी सदिया ने। हाँ, तो हम लोग जाते हैं गाँव में बजाने की। लोगों का सम्मान बढ़ जाता है। हाँ, आपके जाने से। हाँ जाते हैं हम लोग बजाने। गाँव में कितना बार शादी में बजाए हैं हम लोग। ज्यादा के बजाए। क्या नाम है आपका? कौन नाम है? रुना देवी है। आप भी मतलब लगा 3 साल से हैं? हाँ साथ भैया, में सब साथे 3 साल से कितने हैं। हैं ग्रुप में महिलाएं? 10 गो है। 10 महिला हैं। 10 है। हाँ, कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक? हम लोग बहुत दूर गए हैं भैया। गए हैं गाय बजाने के लिए। हाजीपुर से तो इन्हें 12 तारीख को बजा के आवे किए हैं। सोनपुर गए थे बजाने के लिए। राजगीर गए, गुजरात गए। बहुत गाँव ने बहुत बगल में बजाए हैं। सरकारी कार्यक्रम में भी जाती है? हाँ, प्रोग्राम में भी जाती हैं। मरेटली छौनी गए हैं। दानापुर ने 3-4 बार बजाने के लिए कैंप में बुलाए हम लोग को वहाँ बजाने के लिए, तो हम लोग वहाँ गए हैं, नहीं बजा के आए हैं। फिर जाना था। अच्छा। फिर जाएंगे वहाँ बजाने के लिए भैया। लोग क्या बोलते हैं? लोग क्या बोलेगा? पहले तो बहुत किस्म के बात बोलते हैं, तब तो सबके काम बुद्धि लेकर चलेंगे भैया के अपना कान देखेंगे। कौवा कहेगा कान लेकर चल जाता, कौवे कैमरा के ले चल जाएंगे। बोलने वाला को बोलने दीजिए। बोलने वाला तो बहुत कुछ निकलते थे, जाते थे। हम बोला हुआ है गोदाम में तुम्हें जाने न सीखते तो सबको झोला में लुका लुका ले जाते हैं। लाज लगता था। तो कहे दीदी जी आए थे, क्या रे जब ऐसे बजाती थी मूरी गिरा के, जब जहाँ जाएगी तो बात कैसे करेगी? लाज लगेगी कि नहीं? तो कहली कि नहीं दीदी। तो आप काम करेगी? तो कहली कि हाँ दीदी करेंगे। बोलेगी ना मूरी उठा के? हम कहली कि हाँ दीदी बात करेंगे मूरी उठा के। एक बार गए दम चढ़े स्टेज पर, उन्हें वो कहा कि तुम चढ़ो, वो कहा कि तुम चढ़ो। चढ़ेंगे स्टेज पर बाजा बजाने लगे। देखने वाला हंसने लगा सब।
गांधी मैदान सबसे पहले गए हैं। वहाँ का एकदम पूरा तो आलम भरा हुआ रहे करता था। सब लाज लगा कि अरे लेडीज बाजा आ गया, हम तो देखे नहीं किए। तो हम कल ना कहा सिपाही कि अरे हम देख लिए मर्दाना जेंट्स का बजाते लेडीज का ना देख लेता। कल कि सर हमू देखे हैं जेंट्स के सिपाही, बाकी जेंट्स के नहीं देखे, लेडीज के देखे सिपाही, जेंट्स नहीं बनता था, अब तो लेडीज सिपाही बन गया। तो करे जाओ जाओ तुम्हारा काम है तुम करो, बहुत बोलती है। हम कहले कि नहीं बोलेंगे भैया जी, आप लोग देखिए हम लोग कैसा करा है कि जेंट्स बजाती है लेडीज के नहीं बजाता। हम कहे कि जेंट्स सिपाही नहीं है लेडीज सिपाही है। जे कहेगा ना लेडीज तुम सुनना और बैठा रहेगा और तुम चलेगा नाचित प्रोग्राम ने किए थे। तो यह काम किया। कल तक ये काम जो है सिर्फ मर्दों का था। मर्द शादी विवाह या किसी समारोह में बैंड बजाते थे और आज ये महिलाएं जो है बैंड बजा रही हैं। दरअसल अभी ये दीदी जो है, जिस दीदी की बात कर रही थी, उनका नाम सुधा वर्गीय है और उनका नारी निकेतन संस्था की वो हैं और नारी निकेतन संस्था चलाती हैं। और उन्होंने ही आप लोगों को प्रेरणा दिया कि इस बैंड का निर्माण आप कीजिए, आप सीखिए। मैंने हम लोग को सिखाया। हम लोग जाते थे ना बच्चा के मैंने मीटिंग ने नारी गुंजन ने, तो एक बार गांधी मैदान गए हम लोग। तो मैंने एगो महिला बैंड एगो है ढिबरा के, तो हम लोग कहे ना कि दीदी हम लोग ऐसा बन सकते हैं, तो क्या आप लोग बन जाएगा? हम कहले कि हाँ दीदी हम लोग के मन कर रहा है कि हम बनेंगे। तो हम कहें सुधा दीदी कि हम लोग कहें कि हम लोग सिखाने के लिए मास्टर पे ठाइए दीदी से हम लोग ये सब सीखेंगे। तो मैंने जानता है इसने 15 गो औरत ढुका था सीखने के लिए। अब आगे जिसको नहीं समझ आया जुन हट गया, सब फारा फारी हट गया सब लोग। हम लोग 10 गो डटल है अखनी ला के हम करेंगे तो करेंगे से सीखे हम लोग। आज सीख के वह फिर जने तने अब बाजा बजाते जाते हैं। हम हटने वाला के फिर कहेंगे जाओ हटो तो हटो, हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग बजाएंगे तो बजाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं कि अगर आप कुछ करने के लिए ठान लीजिए तो उम्र उस रास्ते में जो है बाधा नहीं बनती है। आपकी उम्र क्या है? उम्र तो हम लोग के 45 से ज़्यादा होगा। 45 है। 3 साल पहले आपकी उम्र 42 होगी। हाँ है? हाँ। एक चाची यहाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू देवी है। हम पूछना नहीं चाहिए लेकिन उम्र पूछेंगे। उम्र तो हो रहा है भैया 35। 35। हाँ। आपकी भी 30-35 के आसपास होगी। 35 है? क्या नाम है आपका? रिंकू देवी नाम है। रिंकू देवी। आपकी उर्मिला देवी। कितनी उम्र है? 35। 35। आपकी? 45 से 45। आपका? 45। चलिए, ये सभी जो महिलाएं हैं वो 35, 30, 35, 45, 50 की हैं और इन्होंने जब ये ठाना तो उम्र बाधा नहीं बनी। उम्र कोई बाधा नहीं बनी। नहीं बनी भैया। नहीं बनी। नहीं। क्या नाम है? किरण देवी। आपका क्या नाम है? सुखिया देवी। सुखिया देवी। इसके पहले आपकी जिंदगी कैसी थी और बैंड में बनाने के बाद, इसमें आने के बाद आपकी जिंदगी कैसी है, आप बताइए। पहले तो बहुत खराब हम लोग, मतलब हम लोग के लूर भांस नहीं उतना था अच्छा से, मतलब कि साफ सफाई नहीं करते थे, ना कपड़ा लता सबके साफ रहता था, पहले के पहले नहीं रहता था। अब के है कि तो कुछ कमा रहे हैं बैंड बजा के, कुछ पति कमा रहे थे, दोनों मिलाकर अपना बालों बच्चे के पढ़ा लिखा रहे हैं और खुद बच्चों के पढ़ा रहे हैं या फिर कपड़ा लता बाल बच्चा पहन रहे हैं, हम लोग पहन रहे हैं। अच्छा खाना मतलब कि खा रहे हैं आपका अच्छा से, सब परिवार चल रहा है। ये उसी जात से आते हैं, आपको बता देते हैं, बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कल तक ये मूस पकड़ने वाले लोग थे और आज देख लीजिए ये बैंड बजा के दूर दूर में बिहार का नाम रोशन करे। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है कि इसके पहले वाली जिंदगी अच्छी थी? नहीं, पहले वाली नहीं अच्छी थी। अब सीख गए हैं कला तो बहुत दूर दूर जाते हैं और सम्मान बहुत मिलता है हम लोग के। जहाँ बैठने के लिए हम लोग के नसीब नहीं था, जहाँ हम लोग बैठते हैं उठते हैं सभी के भैया के दीदी के साथ है। और पहले हम लोग को तो दूर ही से कहते थे कि है मुसर जाती है उन्हें भगा देती उन्हें भगा देती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले बहुत भेदभाव करते थे, अब नहीं है। अब तो कोई भी मतलब कि अच्छी है तो शादी ब्याह कोई भी तो सब जात के ना, सभी भैया दीदी के ना शादी ब्याह होते हैं सभी जात का। तो अब सभी तो फोन करके बुलाते हैं कि दीदी बाजा बजा दीजिए, जितना फिक्स है आप ले लीजिए, हमको शादी ब्याह में बजा दीजिए। इसके लिए किसको धन्यवाद देंगे? सुधा दीदी। सुधा दीदी। सुधी वर्ग, हाँ सुधा दीदी वर्ग के धन्यवाद उसका दे। हाँ सरकारों को देंगे, सरकारें या फिर नहीं दिया था कैसे हम लोग सीखेंगे। आप सरकारें नहीं बनाए, हम लोग को दिया कि आप सीखे, 2 पैसा निकले कमाए, तब सरकार दिए तब लोग पर खारा हो गए भैया।
आप लोग उसे सिखाइए, हम लोग तो नहीं जानते कि क्या होगा नहीं होगा। आप सुधा वर्गी में हम लोग के पैर पर खड़ा किए तो हम लोग खड़ा हो गए, आप को दिया था। चलिए, हम सुधा दीदी जैसी कई और महिलाएं हैं जो इस समाज के लिए, दलित महादलित महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी इस तरह के कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे इन महिलाओं का उत्थान हो। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन महिलाओं को देख लीजिए, कल तक जो महिलाएं घर में रह के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी, आज वो महिलाएं न सिर्फ अच्छे से बोल लेती हैं, समाज में चलना बोलना और बैठना सीख लेती है। ये उस जाति वर्ग से आती हैं जिनको मांगलिक कार्यों में घर के अंदर जाने की बहुत जगह अनुमति नहीं मिलती थी। आज वही लोग इनको प्यार से बुला करके और उसके बाद अपना सम्मान बढ़ाने के लिए इनको बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं और बैंड बजवाते हैं। हम अपील करते हैं उन महिलाओं से भी जो अभी तक घर की दहलीज के अंदर हैं और ऐसा करने से हिचकिचाती हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी आप जो अभी तक घर के दहलीज में हैं, लाज शर्म से बाहर नहीं निकल रही हैं? उनको कहते हैं कि अपना लाज शर्म छोड़ दो, बाहर पर निकल जाओ रोड पर बढ़िया से। अपन हम लोग वैसे काम धंधा करो, हम लोग जैसे कर रहे हैं जैसे करो, बाहर से निकल के घर में से। पति के साथ मिलकर के कमाओ। हाँ, पति के साथ है, पत्नी कमाओ। तो हम लोग दोनों पटना मिल के कमा रहे हैं। पति कमा रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं। पति क्या करते हैं? हम लोग के पति मजदूरी करते हैं। आपके पति क्या करते हैं? लेबर मजदूर वाला काम करते हैं भैया। सबके पति लेबर मजदूर का काम करते होंगे यहाँ पे, हमको लगता है ऐसा। हैं? पहले नहीं है भैया, अनपढ़ नहीं साहब। पहले घर के आमदनी कुछ और थी, अब घर की आमदनी कुछ और हो गई होगी। हाँ। बेहतर हुआ है जीवन। पहले था कि हम लोग उतना फिर लड़कों को पढ़ने के लिए नहीं बैठाते थे भैया, सोच खराब था हम लोग के। अब है कि हम लोग बालो बच्चा के साफ सुथरा से रखते हैं और घर वगैरह बहुत बढ़िया से रखते हैं और बाल बच्चा के साफ से स्कूल भी बैठाते हैं पढ़ने के लिए भी। पहले हम लोग कहते थे कि पढ़ लिख के कोची करते, नौकरियाँ करते, नौकरी मिल जाती हमने के जे कहते थे भैया। चलिए, एक और बैंड है इनके जैसा, ढिबरा में, पटना के ही पास है, दानापुर में शायद पड़ता है। हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनकी भी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।